नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा क्या करो, कोई भी वीडियो आप लोग देखो उसके लास्ट में हमेशा कमेंट किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि हमारे पास रेंज क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, परास क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस क्या है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास है आज अपनी किसकी, बारंबारता या स्टैटिक्स में जो हमारे क्या क्या पॉइंट थे उसकी लास्ट क्लास है, यानी आज हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे। लास्ट की क्लास आपने देखी होंगी, 2 क्लास हमने बनाई हैं, उसमें कैसे डेटा हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात वहाँ पर की है। तो वीडियो आप लोग देखो यदि आपने नहीं देखे हैं तो। हमारे पास डेटा की हम लोग बात करें तो 3 प्रकार का डेटा हमें देता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक डेटा कौन सा है, इंडिविजुअल डेटा। कौन सा डेटा है, इंडिविजुअल डेटा। और दूसरे की हम लोग बात करें डिक्रीट डेटा, खंडित डेटा या व्यक्तिगत डेटा। ऊपर वाला व्यक्ति दिए खंडित, और ये कौन सा है, कंटिन्यूअस डेटा। यानी 3 प्रकार का हमें डेटा देता है और कैसे कैसे हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं, इनका मीन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मोड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और हमारे पास मीडियन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमने बात यहाँ पर इनकी की है। यानी हमारी ये तीनों हमने बात इसके बारे में कर ली है। अब हमारे पास यदि आ जाए कि वेरिएंस क्या होता है या विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया जाए तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसके बारे में तो हम लोग इन तीनों को पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे हम लोग निकाल सकते हैं या होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मानक विचलन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, हम किसके बारे में बात करेंगे, विचरण के बारे में यानी वेरिएंस के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, परास। से तो बिल्कुल ही आसान है, एकदम आसान है ये तीनों चारों पॉइंट कैसे हैं, बिल्कुल आसान हैं। अब हम लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं और उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मानक विचलन की, सबसे पहले मानक विचलन होता क्या है, मानक विचलन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। हमारे पास मानक विचलन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो मानक विचलन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी डेटा दिया हो, डेटा कैसे, जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18 इस प्रकार का हमें कोई भी डेटा दिया हो और उस हमसे कहा जाए कि इसका मानक विचलन निकालिए, तो मानक विचलन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये डेटा किस टाइप का है, ये डेटा है इंडिविजुअल टाइप का। बिल्कुल आसान सवाल आने वाले हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, परेशान मत आप लोग होना। हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मानक विचलन के फॉर्मूले की बात करें तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता क्या है। मानक विचलन का फॉर्मूला या स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n और इसका रूट और यहाँ पर ये सम। अब ये क्या होता है और इनको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। और हमारे पास यदि इंडिविजुअल डेटा में सिर्फ हमारे पास इस प्रकार का डेटा आता है, यानी इंडिविजुअल डेटा इस प्रकार का आता है, तो फॉर्मूले में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर और उसका सम। एक्स तो आपको पता ही है क्या होता है, एक्स होता है जो हमारे पास डेटा दिया गया है। और एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है हमारे पास मीन। और मीन आपको पता है कैसे हम लोग निकालते हैं, टोटल कितना होता है इसका
और टोटल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इनको ऐड करो जितना भी होगा, 2 3 5 7 9 11 और 13 और उसके बाद 18, इसको ऐड करोगे और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। तो यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगी एक्स बार की, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सवाल करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपकी हम लोग करेंगे कैसे, इनको कैसे हमें करना है। कोई भी सवाल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ये तो मैंने अपनी ओर से डिजिट लिख दी। कोई सवाल आप लोग देखो और उसको करने की कोशिश करना आप, होगा कैसे, इस प्रकार से ही। तो इनको एक्स बार कैसे निकाल सकते हैं, सम किया और डिवाइड किया कितनी डिजिट हैं, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एक्स बार यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, यानी दो में से हम लोग क्या घटाएंगे, एक्स बार को, कुछ भी वैल्यू आए प्लस ऐड करेंगे। फिर 3 में से क्या घटाएंगे, हम लोग उसको घटाएंगे जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी एक्स बार को। ऐसे ही हमारे पास इनको ऐड करने के बाद और टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं, ये 8 से डिवाइड हमें करना है और उसका हमें रूट निकालना है। तो हमारे पास ये होगा क्या, ये हमारे पास मानक विचलन होगा, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। यदि डेटा हमारे पास किस प्रकार से देता है, इंडिविजुअल रूप में, लिखेगा नहीं वो कि हमारे पास ये डेटा इंडिविजुअल रूप में है, पहचानना है और आसानी से आपको करना है। एक तो डेटा इंडिविजुअल रूप में आ जाए तो ऐसे हमें करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे हमें निकालना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि हमारे पास डेटा इंडिविजुअल रूप में ना आए, डिक्रीट रूप में आए, खंडित रूप में आए, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होना। क्या करना होगा, वहाँ पर हमारे पास एक टेबल देगा वो, और कैसे टेबल देगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये बनी हुई टेबल है, वो डेटा देगा यहाँ पर कि हमारे पास इतने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, और उनकी एज यहाँ पर कुछ भी दे, एज दे या वेट दे या कुछ भी आपको दे सकता है। जैसे 12 वर्ष की उम्र वाले कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 पर्सन हैं। उसके बाद 14 वर्ष के 3 पर्सन हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें वो 15 साल के कितने हैं, 2 पर्सन हैं। और 18 वर्ष वाले कितने हैं, 5 हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें 20 वर्ष वाले कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसे हमें वो देगा। तो अब हमें कैसे निकालना होगा इसका मीन कैसे निकालते हैं, इसका मीन निकालने का आपको तरीका पता होगा। 12 दूनी 24 हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसका सम, 14 तिया 42 हम लोग, और 15 दूनी 30, उसके बाद 18 पंजे 90 और 20 चौक 80, ऐसे हम लोग निकालते हैं। और इसको ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितने हमारे पर्सन हैं, तो हमारा क्या निकलता है, वहाँ से मीन निकल के आता है। और x की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, x की वैल्यू ये है, और f की वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब हमारे पास यहाँ से बात हम लोग करते हैं कि कैसे उसको निकालेंगे। तो करना हमें x माइनस एक्स बार ही है वहाँ पर जब सम निकालेंगे, पर उसमें मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, फिर f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास ये दिया गया है। यानी पहले तो हम लोग x बार निकालेंगे, x बार निकालने के बाद इसको इसमें से घटाएंगे, इसको किस में से घटाएंगे, जो x बार हमारा निकल के आएगा। यानी हमारे पास इसका x बार क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारे पास क्या होगा, ये x बार होगा। और x, अब x माइनस एक्स बार कैसे निकालना है, इसमें से जो भी x बार की वैल्यू आएगी उसको घटाना है। फिर जो हमारी एक यहाँ पर घटाने के बाद टेबल बनेगी यहाँ, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ। यानी यहाँ पर x माइनस एक्स बार जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, फिर उसके बाद ऐड हमें करनी है वो टेबल, और उसके बाद ये नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, सम उनका हमें निकालना होगा। ये बात आपको समझ में आएगी हो तो आप लोग बताओ, है ना। हाँ ना तो आप लोग बोला करो कि ऐसे तो हम लोग रिकॉर्ड वीडियो पढ़ते हैं, तो वहाँ जब आप लोग पढ़ो तो हाँ और ना कुछ आप लोग बोला करो, है ना। ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं देखने का वीडियो की फ़ोन लिया और उसको ऐसे ही देख रहे हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ बोलो, तो भी कोई रिएक्शन नहीं है, उसको आप लोग वैसे ही चुप ही आप लोग देख रहे हो। तो ऐसा मत देखो, हाँ और ना आप लोग कुछ ना कुछ बोलो, ताकि आपको पता लगे कि ये चीज़ समझ में आई या फिर नहीं। अब वापस से आप लोग इसको देख लो, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा x बार।
एक्स बार कैसे निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन लेकर पूरा लास्ट वीडियो मैंने इस पर समझाया है आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार निकालने के बाद इसमें से एक्स बार को घटाएंगे, यानी ये वाली एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। इस एक्स माइनस एक्स बार की फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने पर्सन हैं। उसके बाद उनका सम करेंगे, और सम करने के बाद जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूला लिखा जाएगा एस डी का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको इस प्रकार से, ये जोड़ का साइन है इंटू एफ और एक्स माइनस एक्स बार का ये स्क्वायर है। ये भी ध्यान रखना आप लोग, है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखा है ये इनका स्क्वायर भी आप लोगों को करना है, ये ध्यान रखना जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, तब आप लोग करोगे, और बटे एन। ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे एक्स माइनस एक्स बार निकाल के और उसका स्क्वायर करके। यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो केवल हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का समीशन, यानी जोड़ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन, और उसका हम लोग क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो दो प्रकार से हमारे पास डेटा आ सकता है, इंडिविजुअल डेटा या फिर डिक्रीट डेटा। टेबल बनी हुई होगी तो आसानी से आप लोग उनको कर सकते हैं, और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग उसको किसको पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे विचरण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे विचरण गुणांक, और फिर रेंज क्या होती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है, और हमारे पास उसके फॉर्मूले हैं। लास्ट में मैं फॉर्मूले भी लिख दूंगा वो बाद में, जब पूरा हम लोग इनको पढ़ लेंगे। देखो ये भी बिल्कुल आसान है। वेरिएंस की हम लोग बात करें तो वेरिएंस क्या है, कुछ भी नहीं है। वेरिएंस होता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका हमें स्क्वायर करना है, वही हमारे पास क्या होगा, वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं अभी मैंने आपको समझाया है, और उसका यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे, टोटल का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करें, विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारे पास होगा ऑफ वेरिएंस, ये होगा हमारे पास एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इंटू 100। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यानी हमारे पास जो मानक विचलन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उससे हमें डिवाइड किससे करना है, मीन से, और इनटू क्या करना है हमें 100। यानी हमारे पास इससे डायरेक्ट भी सवाल दे देता है कि हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में जैसे देगा कि मीन कितना है, मीन हमारे पास दिया है उसने 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो उसने दिया है 18 या 18। तो हमारे पास आप लोग बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, तो आसानी से आप लोग उसको रख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 18 है और मीन कितना है 9 है, और इनटू क्या करना है हमें 100 से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। डायरेक्ट ही ये फॉर्मूले के सवाल होते हैं जो आसानी से आप लोग जिनको कर सकते हो। एस डी कैसे निकाल सकते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारे पास यदि वेरिएंस या विचरण की बात करेगा तो विचरण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एस डी का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो विचरण निकल के आ जाएगा वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एस डी अपॉन मीन इंटू 100 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या विचरण गुणांक। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब रेंज क्या होती है, रेंज बिल्कुल आसान है। रेंज होती है हमारे पास जो सबसे अधिक लिमिट होती है और सबसे लोअर लिमिट होती है, उसका अंतर ही क्या होता है, हमारे पास रेंज होती है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझें, हमारे पास कोई भी डेटा उसने दिया है और डेटा किस रूप में है, इंडिविजुअल रूप में ही डेटा देगा आपको। आसान सवाल बनेंगे बिल्कुल, 5, 7, 13,
18, 25, 37, उसके बाद 43 और हमारे पास 55। तो रेंज आपको बतानी है कि इसकी रेंज क्या होगी, तो आसानी से आप लोग उसको कर लोगे। रेंज क्या होती है? रेंज होती है जो सबसे ऊपर वाली लिमिट है और सबसे नीचे वाली लिमिट है, उसका डिफरेंस ही क्या होता है? रेंज या फिर परास होती है। तो आप लोग मुझे बताओ इसमें सबसे ऊंची या फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो आप लोग कहोगे कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें 55 है, और 55 के बाद हमारे पास लोअर लिमिट कौन सी है? लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट है हमारे पास 5। तो इसका आंसर रेंज निकालने की बात की जाए तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज के बारे में हम लोग यहाँ बात करें तो इसकी रेंज होगी 55 माइनस के 5 बराबर कितनी होगी? 50। तो परास होती क्या है? परास होती है हमारे पास अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। ये हमारे पास क्या होती है? ये परास होती है, या इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारे पास पॉइंट होते हैं। माध्य क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट बात की है हमने। और उसके बाद हम लोग बात करें मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है मिडिल टर्म, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं उसके बारे में बात की है। उसके बाद हम लोग बात करें मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, उसके बारे में बात की है। उसके बाद विचरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, उसके बारे में बात की। विचरण गुणांक क्या है, उसके बारे में बात की। रेंज क्या होती है, उसके बारे में बात की। यानी परास क्या होती है, उसको हमने पढ़ा। अब हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है फॉर्मूले के रूप में कि मीन हमें देगा, मीडियन हमें देगा, मोड हमसे निकालवा सकता है। तो क्या उसका फॉर्मूला होता है? जो फॉर्मूला मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, और रिलेशन है बस। और कैसे हमारे पास क्या रिलेशन होता है मीन, मोड और किसका? मीडियन का। तो हमारे पास हम लोग उस रिलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है? वह होता है मीन और मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस हमारे पास मीन। यानी हमारे पास यदि रिलेशन की हम लोग बात करें किसकी? मोड और हमारे पास मीडियन का और मीन का रिलेशन की हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होता है? और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 भी होता है। यानी मोड, मीडियन और मीन का रिलेशन की हम लोग बात करें, डायरेक्ट मीन दे दे, मोड दे दे और मीडियन आपसे निकलवाने को कहा जाए तो कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे? मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यानी मोड, मोड, मीडियन और मीन में सबसे बड़ा कौन होता है? मीडियन होता है। तो उसका हमें 3 गुना करना है और माइनस क्या करना है? हमें मीन या औसत, और 2 गुना घटाना है। किस में से? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास आ जाएगा वह मोड। अब मैं आपके लिए ये फॉर्मूले लिख देता हूँ एक सीक्वेंस में क्रम वाइज, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो हम लोग जैसे बात करें किसके बारे में? मानक विचलन। मानक विचलन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस डी बराबर रूट में सम, किसका सम? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन। ये टोटल नंबर ऑफ़ कितने हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं वो है। और मीन हम लोग किसमें से घटाते हैं? जो वैल्यू हमें दी गई थी। ये तो तब है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं देगा।
और यदि फ्रीक्वेंसी दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एफ से और कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वेरिएंस या फिर विचलन के बारे में, विचलन या फिर वेरिएंस। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हमारे पास होता है एस डी का स्क्वायर ही हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस होता है। इसका स्क्वायर क्या होता है, ये वेरिएंस। वेरिएंस बराबर क्या होता है, एस डी का स्क्वायर। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारे पास होता है एस डी बटे मीन इंटू 100। ये क्या है हमारे पास, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सी वी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यानी ये हमारे पास रिलेशन देगा और उससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और रिलेशन के बारे में हम लोग बात करें कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है मीन और मोड का, उसके बारे में हम लोग बात करें तो मीन और मोड का रिलेशन हमारे पास होता है मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या होगा हमारे पास, मीन। ये रिलेशन हमारे पास किसका है, यदि डायरेक्ट हमारे पास यदि कोई मीन दे दे या मोड दे दे तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। हमारे पास मीडियन निकालने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ये आपके सामने लिखा है। और उसके बाद यदि रेंज के बारे में बात करें तो रेंज को तो आपको पता ही है, रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज या फिर परास जिसको हम लोग कहते हैं, ये होती है हमारे पास अधिकतम सीमा बटे न्यूनतम सीमा। जो अधिकतम वैल्यू है और न्यूनतम वैल्यू है उसका अंतर ही हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेंज या परास होती है। तो ये कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कौन जो टॉपिक मैंने पॉइंट आपके लिए लिखे थे उन सभी को कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे लगे वीडियो, और वीडियो को आप लोग लास्ट में कमेंट किया करो और शेयर आप लोग ज़रूर किया करो और लाइक भी आप लोग वीडियो को किया करो, क्योंकि है ना ऐसा फ्री में वीडियो देखने का तो कोई मतलब बनता है नहीं। लाइक वाइक किया करो आप लोग, बाकी शेयर आप लोग ज़रूर किया करो। और चैनल पर आप लोग नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक कोई हो हम लोग पढ़ेंगे, बताना आप लोग कमेंट करके कि क्या हम लोग पढ़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करो और मिलेंगे फिर अपनी पढ़ाई की वीडियो के साथ। कंप्लीट कौन कौन से टॉपिक थे उनको सभी को हमने पढ़ा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो